हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1977 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक है, वित्त आयोग ये भी संवैधानिक है, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का, विकेंद्रीकरण का, जन भागीदारी का और सामुदायिक विकास का, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में शामिल हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य का यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख पूछा गया है तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 563। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 563। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता, ये शामिल नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता ये तीनों शामिल था, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो समानता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, पूना पैक्ट संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा दलित मुद्दे से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, मूल संविधान के कितने भाग थे? मूल संविधान के कितने भाग थे? तो याद रखिएगा मूल संविधान के 22 भाग थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान पूछा गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन यहाँ पर मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार ये नहीं आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 हो गया है। 21 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? मुख्य सीमा पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानूनी रूप से बाध्यकारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा ये कितने दिनों तक रोक सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1688 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1951 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 25 अध्याय हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो कौन सी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति को
भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 355 का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला यहाँ पर पूछा गया है, मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम पहला अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो ये हो जाएगा संसद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संसद में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ये धन विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? संसद का अंग नहीं पूछा गया है, तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 52 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ये सभी वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एग्जाम डेट 3 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हो ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा।